नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज़। मेरे साथ हैं पटना का प्रतिष्ठित विद्यालय बीडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शिव विहारी राय जी। सर, कोविड के बाद 2 वर्षों के बाद करीब अमूमन स्कूल खुला है। क्या बच्चों में कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं? हाँ, बच्चों में कोविड का प्रभाव यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से कोविड का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। और कोविड का जितना प्रभाव शिक्षा पर पड़ा है, जो शिक्षा यहाँ मूलभूत आज के समय में शिक्षा समाज की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक शामिल है, क्योंकि बगैर एजुकेशन के आप सामाजिक परिवर्तन कर नहीं सकते। ऐसे में 2 वर्षों तक लगभग इरेगुलर या ये कहिए कि वर्षों तक कक्षा का न होना, ऑनलाइन टीचिंग होना, ये सारे सभी विद्यालयों ने किया। ऑनलाइन टीचिंग बच्चों को दी भी गई, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के क्रम में बच्चों में एक चीज़ है कि वे टाइप करते थे अपने सिस्टम पर और उसी सिस्टम को टाइप करके वह भेज रहे थे टीचर को। टीचर करेक्शन भी कर रहे थे, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट की जहाँ बात होती है, जहाँ शिक्षक एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी कमी तो ज़रूर आई। परिणाम उसका ये हुआ कि लड़कों की राइटिंग स्किल जो है ये बुरे तरह से प्रभावित हुआ। जब विद्यालय कक्षाएं खुली, छात्र अटेंड कर लगे, लड़के क्लास में बैठने लगे, तो ये प्रॉब्लम स्पष्ट रूप से समस्या दिखाई पड़ी कि बच्चे लिखने से कतरा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करते हुए अब बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इस बार की बोर्ड की भी परीक्षा हुई है। बोर्ड की परीक्षा में भी बच्चों में देखा गया है कि उनमें ये लिखने की स्पीड जो है वह बहुत कम है, उन स्पीड घटी है। तो क्लास खुल गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षा में बहुत बुनियादी कार्य करने की भी आवश्यकता है। शिक्षा के बारे में संदर्भ में यदि इसको व्यापक रूप में आप देखेंगे तो यह केवल एक व्यक्ति का या सरकार का या समाज के कोई स्कूल चल रहा है तो केवल शिक्षकों का ही नहीं है। यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व है और उन सामूहिक उत्तरदायित्व में बच्चे पढ़ते कैसे हैं, बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चे क्या क्या एक्वायर कर रहे हैं, तो ये एक आपको बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में बैठते हैं तो केवल वही नहीं पढ़ते हैं, वहाँ भी चिंतन करते हैं, लेकिन उस चिंतन करने के क्रम में आप जान लें कि उनको प्रकृति सबसे बड़ा शिक्षक है, उनके पेरेंट बहुत बड़े शिक्षक हैं, समाज में जितने सारे टूल्स और जितनी सारी घटनाएं घट रही हैं, उन सारी चीज़ों को बच्चे अवलोकन करते हैं, रोड पर निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, समसामयिक घटनाओं जितनी घटती हैं उनका बड़ा असर पड़ता है बच्चों को। तो इन सभी लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आज के दिन में यदि हमारे देश की, हमारे राज्य की अद्यतन स्थिति को देखेंगे और पूछेंगे कि क्या समस्या है, तो मुझसे यदि पूछा जाए, मैं तो कहूँगा कि यहाँ की बुनियादी केवल एक ही समस्या है, वह है पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और जब तक इस पॉपुलेशन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी बढ़ाते जाएंगे ये कम पड़ेगा। कहेंगे कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो ह्यूमन रिसोर्स में भी आएगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में आएगा तो उसके लिए आवश्यकताएं जो होती है बुनियादी चीज़ें, उन बुनियादी चीज़ों को यदि उसी रूप में वह इस्तेमाल भी हो रहा है। और आपका पर किलोमीटर डेंसिटी को भी देखना होगा, पर किलोमीटर अदर्स पानी है, खाद्य सामग्री है या और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में जब सामंजस्य देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि केवल एक ही समस्या है और वह है जनसंख्या। इसलिए जनसंख्या को भी यदि नियंत्रण करना है तो बगैर एजुकेशन के नहीं होगा। और आज यदि जनसंख्या को देखना होगा तो आप समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में बांट कर आप देखें कि जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित वर्ग है, उनकी जनसंख्या में निश्चित रूप से कंट्रोल हुई है।
उनकी तुलना में जहाँ शिक्षा पूरा नहीं अभी हुआ है, वहाँ पर जनसंख्या का डेंसिटी ज़्यादा है। तो शिक्षा में यह अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसी शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन से लेते हुए लोगों में जागरूकता को चला करके उनको अपने दायित्व के प्रति जागरण पैदा करना, राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्व का बोध कराना, में समाज के प्रति दायित्व का बोध कराना और जितनी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनके दायित्व का बोध कराना, ये सारे के सारे शिक्षा के माध्यम से ही होगा और इसमें काम करने की आवश्यकता है। लोग काम करेगा, सभी लोगों के सामूहिक दायित्व है, तो आपका ये होगा। और कोविड का प्रभाव जो पड़ा है वह तो अकल्पनीय है, उसके बारे में तो संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चों को क्या कहेंगे, छात्रों को क्या अपील करेंगे? छात्रों को कहेंगे कि देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पढ़ना, सोचना, चिंतन करना, लिखना, ये सब उसके फैक्टर है। जितने सारे वे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, चाहे उनको टीचर से मिल रहा है, चाहे मीडिया से मिल रहा है, टूल से मिल रहा है, बहुत समसामयिक घटनाएं देखते हैं, तो उसको देख करके उस पर उनको चिंतन करना चाहिए। और तभी है कि रीड मच थिंक मोर के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए कि जितना वे पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उसको इंटरप्रिटेशन उनको करना चाहिए। शिक्षा को यदि आप बांटेंगे तो केवल यह नहीं कि मेमोराइज कर लिए तो ये एजुकेशन हुआ। शिक्षा का यह आयाम है कि पहला वे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं और तब उनको विजडम में बनता है। देखिए, एक्सपीरियंस, अनुभव और एजुकेशन दोनों को जब मिला दीजिएगा तो उसमें बड़ा परिवर्तन होता है। ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे आप ले लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, वहाँ मोटर मैकेनिक को खोजते हैं, वहाँ इंजीनियर को नहीं खोजते हैं। अब आप देखें कि जो मोटर एक मैकेनिक आया उसने देखा और तुरंत आपकी गाड़ी को ठीक कर दिया, लेकिन आप एक इंजीनियर, उनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ वह अनुभव का अभाव है। तो उस अनुभव को भी जोड़ने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट पर भी एजुकेशन का जो सबसे अहम पार्ट है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल एग्जाम पर प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए।